हेलो एवरीवन। तो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं एक एक करके। देखिए मैं इसे एक कहीं जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और समझते हैं अच्छे से। प्रोग्रामिंग क्या है ये समझते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब क्या है, देखिए हम ह्यूमंस हैं। हम क्या है, ह्यूमंस। ह्यूमन को बात करना है किससे, कंप्यूटर से बात करना है। किससे बात करना है, कंप्यूटर से बात करना है। तो क्या होता है, देखिए ह्यूमन को बात करना है कंप्यूटर से। क्यों बात करना है, ताकि ह्यूमन जो है कंप्यूटर से अपना काम करवा सके। कंप्यूटर तभी काम करेगा जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये एक फंडामेंटल है। जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ह्यूमन को क्या करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है। तो हम क्या है, हम ह्यूमन जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। जैसे हिंदी या इंग्लिश हम यूज कर रहे होते हैं। एक ह्यूमन जब दूसरे ह्यूमन से बातचीत करता है तो क्या यूज कर रहा होता है, एक लैंग्वेज यूज कर रहा होता है। हम ऐसे लैंग्वेज का यूज करते हैं जो दूसरा कोई हमें हमारे भाषा को समझ जाता है, हमारे लैंग्वेज को समझ लेता है। वैसे लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है, हम ह्यूमन हैं लेकिन हम बातचीत अब दूसरे ह्यूमन से नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो क्या ह्यूमन नहीं है, कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन से बातचीत करेंगे तो फिर कैसे बातचीत करेंगे हम। ह्यूमन को बातचीत करना है किससे, कंप्यूटर से। तो कैसे बातचीत करेगा, ह्यूमन को बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन कंप्यूटर को कोई भी भाषा नहीं आता। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर को हिंदी या इंग्लिश भाषा कुछ भी समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, क्या, बाइनरी भाषा। कौन सा भाषा, बाइनरी। कौन सा भाषा समझ में आता है इसे, बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा क्या होता है, जिसमें सिर्फ दो डिजिट होता है, 0 और 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ दो डिजिट होता है, 0 और 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो हमें बातचीत करना है किससे, कंप्यूटर से। लेकिन कंप्यूटर तो हिंदी इंग्लिश समझता ही नहीं है। क्या समझता है, 0 और 1। 0 और 1 यानी ऑन ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटर से बातचीत करना है। लेकिन हम हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं तो कंप्यूटर से बातचीत कैसे करेंगे। तो इसी चीज को, ये डिफिकल्ट होगा, ह्यूमन बातचीत नहीं कर पाएगा कंप्यूटर से। तो डिफिकल्ट है समझना। हम कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो हम कंप्यूटर से काम भी नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएंगे जिससे हम क्या कर सके, कंप्यूटर से बातचीत कर सके। जिससे क्या कर सके, कंप्यूटर से बातचीत कर सके। तो उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ऐसा लैंग्वेज जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से बातचीत कर सके, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। और ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन को समझ में आता है। किसको समझ में आता है, ह्यूमन को समझ में आता है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्यों यूज किया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ताकि हम कंप्यूटर से कोई एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करवा सके। These tasks can range from simple calculation to building। हम कोई भी टास्क करवा सकते हैं किसके द्वारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। जैसे अभी मैंने समझाया क्या, हाउ कंप्यूटर कैसे समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, कंप्यूटर इसके अलावा और कुछ नहीं समझता। तो हमें क्या समझना है, लेकिन ह्यूमन तो हिंदी या इंग्लिश समझता है। तो फिर कंप्यूटर से कैसे बातचीत करेंगे, तो कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करें। क्या यूज करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए स्पेशल लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, ब्रिज है बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। मशीन और ह्यूमन के बीच का ये एक ब्रिज बन जाता है। यानी हम जो भाषा समझ रहे हैं और कंप्यूटर जो भाषा समझ रहा है, उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैठा हुआ है। हम समझते हैं इंग्लिश या हिंदी, तो हमने अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे इंटरप्रेट करके समझा देगा, किसको, मशीन को समझा देगा। ये अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 में। हम समझेंगे कैसे कन्वर्ट होता है ये, बाद में ये मशीन कोड में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ह्यूमन रीडेबल होता है, ये सिर्फ ह्यूमन समझ सकता है। लेकिन
कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, 0 और 1 में समझाना होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसके द्वारा हम ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर कन्वर्ट होता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में, 0 एंड 1 में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है, देखिए जावा यूज होता है, सबसे पॉपुलर जावा है, फुल स्टैक में सबसे ज्यादा जावा अभी यूज किया जाता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। पाइथन डेटा साइंस में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। सी प्लस प्लस, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम्हें क्या काम करना है। हम कंप्यूटर को समझाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम्हें क्या काम करना है। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे वो इंग्लिश में ही होगा, हम जो लिखेंगे वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी 101010 में। बाइनरी लैंग्वेज यानी 10, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10100001, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है, यानी 1 या 0। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, जो कंप्यूटर नहीं समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसी चीज के द्वारा हम समझेंगे, किस चीज के द्वारा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है 0 एंड 1 में, ताकि कंप्यूटर समझ सके और जो हमने उसके टास्क दिया है, जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है, उसे वो परफॉर्म कर सके। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं, देखिए पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। कौन सा है, प्रोसीजरल प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को बताएंगे कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यानी एक एक स्टेप का हम इंस्ट्रक्शन देंगे। पहले स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ऐसे करना है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकस ऑन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने बोला, देखिए मैंने एक नंबर लिया, a इक्वल टू 10 लिया मैंने, एंड b इक्वल टू 20 लिया, एंड c इक्वल टू a प्लस b लिया। ये मैंने सिंपल एक प्रोग्राम लिया है। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए कंप्यूटर पहले क्या समझेगा, पहले ये साइन करेगा a इक्वल टू 10, फिर दूसरे नंबर क्या करेगा, b इक्वल टू 20, फिर तीसरे नंबर क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देगा और उसे स्टोर कर देगा वेरिएबल सी में। हम समझेंगे एक एक करके सब कुछ क्या होता है, यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो ये क्या है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। देखिए एक एक लाइन सब स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ। अच्छा क्या बाद में किसी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे अभी a इक्वल टू 10 है, फिर मैंने यहां पर कर दिया a इज इक्वल टू b प्लस 5। अब a का वैल्यू क्या हो गया, अब a का वैल्यू हो गया अब 25। क्या हो गया, 25। ये क्या हुआ, ये भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और स्टेप बाय स्टेप जब कोई काम हो रहा होता है तो हर एक स्टेप पर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। किसी भी वेरिएबल का क्या हो सकता है, वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल स्टाइल। क्या बोलते हैं इसे, प्रोसीजरल स्टाइल। प्रोसीजरल स्टाइल प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर्स और फंक्शंस। ये प्रोग्राम इसका किस में डिवाइड हो जाता है, प्रोसीजर्स में डिवाइड होता है, स्टेप बाय स्टेप में। ये फॉलो अप टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच चलता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ प्रोग्राम फॉलो होता है। और कोड एग्जीक्यूट इन सिस्टमैटिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चलता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे सीक्वेंस में चलता है। कोड एग्जीक्यूट इन सिस्टमैटिक सीक्वेंस। ये क्या है, एम्फेसिस इज ऑन लॉजिक एंड फ्लो। ये क्या है, लॉजिक एंड फ्लो पर ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है, लॉजिक। प्रोसीजर स्टाइल ज्यादातर कहां यूज होता है, प्रोसीजर स्टाइल ज्यादातर सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए यूज किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, और स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादातर सिंपल प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। एडवांस प्रोग्राम के लिए प्रोसीजर स्टाइल अब यूज नहीं होता, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कौन कौन से लैंग्वेज है जो प्रोसीजरल को फॉलो करता है, सी भी करता है एंड जावा भी करता है, लेकिन जावा पूरी तरीके से नहीं करता। जावा पार्शियली प्रोसीजरल स्टाइल भी फॉलो करता है। दूसरा स्टाइल कौन सा आता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कौन सा प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर फंक्शन। इसमें क्या होता है, प्योर फंक्शंस बने हुए होते हैं। जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो क्या होगा, फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। उसे किस में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने कोई भी फंक्शन लेता हूं मैं, इसमें एक वेरिएबल ले लिया a एंड b, और इसे मैंने
मैंने रिटर्न किया रिटर्न a प्लस बी, ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब क्या है देखिए, जब भी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तो क्या होगा, मैं a और b का वैल्यू डालूंगा, जैसे मैंने अभी डाल दिया 10 20, वैल्यू क्या आएगा 30 आएगा, क्या आएगा 30। फिर मैंने डाला 30 3 5, वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। तो देखिए हम जिस हिसाब से वैल्यू डाल रहे हैं उस हिसाब से क्या आ रहा है, उसका आउटपुट आ रहा है। और अगर सेम वैल्यू डालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा। इसमें क्या है, फंक्शन जरूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, फंक्शन कहीं पर भी कभी भी हम कॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। किसमें डिवाइड कर दिया जाता है, फंक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। फंक्शन डू नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, ये क्या करता है देखिए, अभी जो मैंने फंक्शन बनाया था, क्या ये दूसरे डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, ये ए के वैल्यू को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो मैंने इसे वैल्यू दिया वही उसका, उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है। तो फंक्शंस में क्या होता है, वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता, ऑलवेज रिटर्न अ न्यू आउटपुट। ये जितने बार भी हम इसे वैल्यू देंगे हमेशा क्या होगा, न्यू आउटपुट आएगा, और सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल। अवॉइड शेयर्ड स्टेट्स एंड साइड इफेक्ट्स, कोड इज मोर रीडेबल एंड टेस्टेबल। कोड इसमें बहुत रीडेबल हो जाता है और टेस्टेबल हो जाता है। ज्यादातर इसका कहाँ यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पर ज्यादातर यूज किया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जिस पर पूरा जावा टिका हुआ, देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ये पूरा उप्स एक चीज पर टिका हुआ है, ऑब्जेक्ट्स। किस पर टिका हुआ है, ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी डेटा प्लस कोड, डेटा प्लस कोड। अब ये क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होता है, कोई भी रियल थिंग, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल थिंग उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे मैंने एक स्टूडेंट ले लिया, क्या ले लिया, एक स्टूडेंट, या मैंने ह्यूमन ले लिया, स्टूडेंट की जगह मैं ह्यूमन ले लेता हूं, ठीक है, ह्यूमन। जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल एक ऑब्जेक्ट है। हर चीज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज होता है, क्या क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज होता है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। क्या होता है, बिहेवियर यानी मेथड्स, बिहेवियर होता है। क्या होता है, बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट का दो चीज होता है, क्या, डेटा एंड बिहेवियर। अब ये क्या होता है देखिए, जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्या लिया था, ह्यूमन लिया था, क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था मैंने ह्यूमन लिया था। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या होता है, डेटा क्या हो सकता है, इसका नेम हो सकता है, कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है। ये क्या है, इसके डेटा है, मतलब इसके बारे में बता रहा होता है। जब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा। अब इसका बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, इसका बिहेवियर, ये क्या है, डेटा ही है, ये क्या है, डेटा। इसका बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, बिहेवियर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सॉरी, बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, ये रन करता है, ह्यूमन रन करता है अभी, ये स्पीक कर बोलता है, ये और क्या होता है, बोलता है। ये सब क्या है, इसके बिहेवियर है, समझता है, इसका क्या है, बिहेवियर यानी कैसा बिहेव कर रहा है वो, क्या काम कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिहेवियर। क्या बोलते हैं, बिहेवियर। तो प्रोग्रामिंग में भी हमने क्या किया, रियल ऑब्जेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। किस पे स्टार्ट कर दिया, रियल ऑब्जेक्ट पर। रियल ऑब्जेक्ट पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला, ओप्स कॉन्सेप्ट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, हमने पूरे जितने भी हमने अपने प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डेटा प्लस उसके बिहेवियर, कोड होते हैं उसके, क्या होते हैं, कोड होते हैं। वाई उप वॉज डेवलप्ड, उप को क्यों डेवलप किया गया, टू मेक सॉफ्टवेयर इजियर टू मेंटेन, इजियर टू डेवलप, इजियर टू डिबग, रीयूज एंड मेंटेनेंस आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया,
ऊप्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ऊप्स क्यों जरूरी है? देखिए, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा बनता है। आगे हम देखेंगे कैसे ऊप्स की मदद से हमारा जो कोड स्टाइल है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लाया? ऊप्स कॉन्सेप्ट लाया। हाई यूजिबिलिटी, बहुत ज्यादा यूजेबल कर सकते हैं। इजियर स्केलेबिलिटी है। ओप्स इज द फाउंडेशन ऑफ जावा। जावा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओप्स है। हम समझेंगे आगे क्या होता है ओप्स। ओप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ओप्स किस पर बेस्ड है? ओप्स बेस्ड है ऑब्जेक्ट पर। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ओप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, हमने 3 प्रकार के स्टाइल देखे, प्रोसीजरल, फंक्शन एंड ओप्स। क्या किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीनों चीज, उसका तीनों स्टाइल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखिए, अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। क्या हो सकता है? एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये तीनों फीचर्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक लैंग्वेज प्रोसीजरल भी हो, फंक्शनल भी हो एंड ओप्स भी हो। जैसे पाइथन क्या है? तीनों है, प्रोसीजरल भी है, फंक्शनल भी है एंड ओप्स भी है। जावा क्या है? प्रोसीजरल है एंड ओप्स बेस्ड है। किस पर है? ओप्स बेस्ड है एंड प्रोसीजरल है। इसीलिए जावा क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, डीएसए में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका, एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए भी सबसे ज्यादा जावा का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोग्राम क्या कैसे चलता है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है, देखिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम जब ये चल रहा होता है, क्या होता है? चल रहा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रनिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? रन टाइम भी कह सकते हैं, रन टाइम। जब हम इसे चलाते नहीं है, जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, हमने तो इंग्लिश में लिखा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? 1010 में कन्वर्ट होगा, 1010 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम प्रोग्राम किस में लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश समझता ही नहीं है, तो कंप्यूटर को क्या चाहिए? 1010। तो प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो किस में कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, तो इस प्रोसेस को जब हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो इसे बोलते हैं हम कंपाइल। जब हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो इसे क्या बोलेंगे? कंपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाइल बोलेंगे। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो इसे क्या बोलेंगे? रन टाइम। जब प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? कंपाइल टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाइल। अब इसी से 2 चीज निकलता है, 2 चीज क्या क्या? देखिए, एक स्टैटिक एंड एक होता है डायनामिक। अब ये क्या होता है? देखिए, मैंने एक मान लीजिए वैल्यू लिया, मैंने लिया 10। क्या लिया? 10। मैंने लिया 20। मैंने नेम ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया राहुल, मैंने लिया राकेश। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? 10 क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। नंबर में भी कौन सा? इंट है। क्या है? इंट यानी इंटीजर नंबर। ये भी क्या है? इंट है। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग यानी वर्ड है। स्ट्रिंग हम आगे देखेंगे क्या होता है, स्ट्रिंग एंड इंट। ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। अच्छा, अब ध्यान से समझना। देखिए, ये तो हमें पता है कि ये क्या है? इंट है, नंबर है। ये भी क्या है? नंबर है। ये भी क्या है? ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? तो कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये जो है 10, ये है नंबर, इंटीजर नंबर है। कौन सा नंबर है? इंटीजर नंबर है। और ये जो मैंने नेम लिखा है, ये जो वर्ड है यानी स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये इंट है, ये स्ट्रिंग है? ये कैसे पता चलेगा? तो इसे बताने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक में क्या होता है? देखिए, स्टैटिक में हमें पहले ही बताना होता है कि ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। हमें पहले ही बताना होगा, प्रोग्राम लिखते वक्त ही बताना होगा कि ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ये क्या है? इंटीजर है। जैसे मैंने यहां लिखा a का वैल्यू 10 है और मैंने इससे पहले लिख दिया इंट। क्या लिख दिया? इंट। यानी कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि ये कौन सा वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। और जब मैंने नेम लिखा, मैंने यहां नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू राहुल
तो हम इससे पहले इसे बताएंगे, स्ट्रिंग है ये, क्या है ये, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कोई भी वर्ड्स है। तो जब हम पहले ही आप खुद से लिखकर बता रहे होते हैं कि ये स्ट्रिंग है और ये इंट है, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप। क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप। अब ये क्या होगा, जब हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी 101010, तो इसे पहले से ही पता होता है कि ए जो है वो क्या है, इंट है, और ये नेम जो है ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसे पहले से ही पता होता है और मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसे, स्टैटिक टाइप। देखिए इसमें क्या होता है, एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है, जब सोर्स कोड, हमने जो कोड लिखा है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम के वक्त ही हमें कुछ भी एरर्स है उसे पता चल जाता है, और वेरिएबल का कौन सा टाइप है ये कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है। क्यों कंपाइल टाइम पर क्यों डिसाइड हो जाता है, क्योंकि हमने यहां पर बता दिया कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। तो कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है कि हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो कौन से टाइप का है। तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। इसमें टाइप चेकिंग हैपेंस बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन होने से पहले ही टाइप पता चल जाता है। इससे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए मोड कंट्रोल हम फुल कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होगा, फ्यूअर रन टाइम एरर्स होगा, और आइडियल फॉर लार्ज एप्लीकेशन। लार्ज एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जावा कौन सा लैंग्वेज है, जावा स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। यानी जब हम जावा लिखेंगे तो हमें पहले ही बताना पड़ेगा कि ये जो हमने वैल्यू डिसाइड किया है, वैल्यू हमने असाइन किया है, ये कौन से टाइप का है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कौन से टाइप का ये हमें बताना पड़ता है। यानी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज जावा कौन सा है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। अब डायनामिक टाइप कौन सा क्या होता है, देखिए डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है। डायनामिक टाइप क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल समझते हैं इसे। डायनामिक, इसमें क्या होगा, हमें पहले बताने की जरूरत नहीं है कि हमने जो वैल्यू लिखा है वो इंट है या स्ट्रिंग है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया a इक्वल टू 10, क्या हमें ये पता चल रहा है कि इंटीजर है, क्या कंप्यूटर को पता चलेगा, अभी तो हमने लिखा ही नहीं है यहां पर, पता कौन सा है, हमने इंटीजर लिखा नहीं या स्ट्रिंग लिखा नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो ऐसा लैंग्वेज जिसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ता, वो वैल्यू के हिसाब से, ये वैल्यू क्या है, नंबर है, इस वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेता है कि ये जो कौन सा है, ये इंटीजर है। क्या है ये, इंटीजर है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायनामिक लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, डायनामिक लैंग्वेज। ओके, डायनामिक लैंग्वेज में क्या होता है, हमें बताना नहीं पड़ता कि हमने जो वैल्यू लिखा है वो कौन से टाइप का है। रन टाइम पर जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तभी प्रोग्राम खुद डिसाइड कर लेता है कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है, ये जो हमने वैल्यू लिखा है उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लेगा कि ये जो वैल्यू है कौन सा है, नंबर है। कौन सा है, नंबर है। जैसे यहां मैंने नेम मैंने लिखा राहुल, तो कंप्यूटर खुद रन टाइम पर खुद सोच लेगा कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। कौन सा है, क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है। तो जो वैल्यू है ये नंबर नहीं है, इसलिए कंप्यूटर खुद समझ जाएगा कि ये कौन सा वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है। कौन सा है, स्ट्रिंग है। तो इसे डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है, रन टाइम पर पता चलता है कि जो रन टाइम पर पता चलता है कि कौन से टाइप का हमारा वैल्यू है, कौन से टाइप का वैल्यू है। तो टाइप चेकिंग हैपेंस एट रन टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब उससे पता चलता है कि जो वैल्यू है वो कौन से टाइप का है। नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स, हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंट a इक्वल टू 10, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 10। अब कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि ये जो क्या है, इंट है। कौन सा है, इंट है। प्रोग्राम खुद डिसाइड कर लेगा कि ये कौन सा है, इंट है। तो इसे क्या बोलते हैं, डायनामिक टाइप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, डायनामिक टाइप लैंग्वेज। एरर में अपीयर ऑन ओनली ऑन द प्रोग्राम रन्स। एरर हमें कब पता चलेगा, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। कंपाइल के टाइम, यानी जब हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है तब हमें कोई भी एरर पता नहीं चलता। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। पाइथन क्या है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसमें हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ता, पाइथन खुद डिसाइड कर लेता है वैल्यू के हिसाब से कि ये कौन सा टाइप है। इसका एडवांटेज क्या होगा, कोड लिखने में फास्ट होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देगी, और
लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, रन टाइम पर हमें पता चलता है कि क्या एरर है, हमें पहले पता नहीं चलता। लेस कंट्रोल ओवर मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, मेमोरी के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें हमारे पास कंट्रोल कम रहता है। जैसे एग्जांपल यहां दे रखा है x=10, हमने यहां पर टाइप डिक्लेयर नहीं किया। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक यहां पर दे रखा है, या जैसे टाइप चेकिंग स्टैटिक में क्या होता है, कंपाइल टाइम पर ही हो जाता है, डायनामिक में क्या होता है, रन टाइम पर होता है। एरर डिटेक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक टाइप में कंपाइल टाइम पर ही हो जाता है, यानी पहले ही हो जाता है, लेकिन डायनामिक में क्या होता है, रन टाइम पर, यानी जब कंपाइल हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है मशीन कोड में, तब होता है, यानी लेट होता है इसमें। परफॉर्मेंस स्टैटिक टाइप का हाई होगा और इसका भी मॉडरेट होता है। कोड सेफ्टी इसमें स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि हम खुद से सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से वैल्यू कौन से टाइप का है, लेकिन इसमें वीक है, इसमें क्या है, वीक है। ईज ऑफ राइटिंग, ये थोड़ा कौन सा इजी है राइट करने में, ये स्टैटिक लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमें खुद से सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, इजी होता है। सबके अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।